नमो सिद्धानं नमो आयुरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोय सव्यसाहूनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। चर्चा हमारी चल रही थी अनर्थ दंड की। पहले अनर्थ दंड समझोगे तभी समझ में आएगा कि अनर्थ दंड त्याग व्रत क्या है। कितने भेद बताए थे अनर्थ दंड के? बताइए जल्दी कौन कौन से। सबसे पहले हमने बताया था कल हिंसा दान, ठीक है। उसमें हिंसा के उपकरणों का दान देने का त्याग करना, तो ये हिंसा दान अनर्थ दंड त्याग व्रत होगा। आइए 78 नंबर है, 77 तक तो कल करा दिए थे। पेज नंबर निकालिए 126। पढ़े? चलिए बदबंद छेदा दे छेदादेर, छेदादेर द्वेषाद्रा। देखो यहाँ क्या है, ये थोड़ा सा पहले इसको विग्रह करके समझ लो। वद बंद छेदात, ठीक है। वद बंद छेदात, वध किसे कहते हैं? मारना, ठीक है। बंध बांधना, छेदादे यानी छेदना, जैसे उसके नाक कान या घोड़े के पैरों में कीले ठोकते हैं, वो हो गया छेद। छेदादेर र है ना, देखो द्वेष के पहले द्वेष है ना, द्वेष पे जो री चढ़ी है, इस री का उच्चारण उस शब्द से पहले होता है। वदबंद छेदादेर द्वेषात, द्वेषात रागाच। देखो द्वेषात रागाच यानी द्वेष से और राग से। अब मिला के कैसे पढ़ेंगे? द्वेषाद्रागाच, द्वेषाद्रा, द्रा धा के नीचे रा लगा दिए ना, द्वेषाद्रा, ठीक है। मिला के जब पढ़ेंगे हो जाएगा। द्वेषाद्रागाच पर कलत्रादे, कलत्र माने होता है स्त्री, पर स्त्री आदि। आध्यानम अपध्यानम, आध्यान माने उनका चिंतन करना, ये अपध्यान है। शाश्वती माने होता है उपदेश दिया है, कहा है। जिन शासने विशदा, जिन शासन में, विशद माने जो निपुण हैं, जो जिन शासन में निपुण हैं या जैन शास्त्रों में निपुण हैं, उन्होंने इसको कौन सा अनर्थदंड कहा है? अपध्यान नाम का। मतलब क्या है कि दूसरे के वध का, बंधन का, छेदन का, राग द्वेष से और परस्त्री संबंधी जो चिंतन करने को जैन शास्त्रों में निपुण जो पुरुष हैं उसे अपध्यान कहते हैं। तो अपध्यान का मतलब क्या है?
काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। समझ में है? ऐसा खोटा चिंतन करना कि ये मर जाए, इसकी टांग टूट जाए, इसको बांध लें, इसको पकड़ लें, हैं? या फिर दूसरे की स्त्री संबंधी चिंतन, ये सारा का सारा क्या है? खोटा ध्यान, राग द्वेष वाला ध्यान, ये सब अप ध्यान है। अब आओ गाथा ये छंद पढ़ते हैं। बद बंद छेदादे द्वेषाद्रागाच पर कलत्रादे आध्यानमप्ध्यानम् आध्यानमप्ध्यानम्। ऐसा पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में अर्थ इसका ऐसे निकालना, आध्यान और मप ध्यान। मप ध्यान करोगे तब उसमें से अप ध्यान निकलेगा, अप ध्यान करोगे तो फिर नहीं निकलेगा, इसलिए कह रहा था। आध्यानमप आध्यानमप ध्यानम आध्यानम आध्यानमप ध्यानम शासति जिन शासने विशदाः। देखो, हमारे सोचने से किसी का भला बुरा तो होता नहीं, तो फिर क्यों राग द्वेष से खोटा चिंतन करें? बिना मतलब का फोकट का पाप बनता है। बात समझ में आई? हाँ, अप ध्यान माने खोटा चिंतन। निपुण, विशद माने स्पष्ट भी होता है, विशद माने निपुण भी होता है। चलें आगे। अगला है दुश्रुति। दुश्रुति, हाँ, सुनना, खोटा सुनना। राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मद नहीं। चेतः कलुष्यतां श्रुतिर बोलना है इसका, श्रुति। चेतः कलुष्यतां श्रुति रवधीनां दुश्रुतिर्भवति। देखो, यहाँ जो आरंभ, संग माने होता है परिग्रह, लिखवाया ना पहले भी, संग माने परिग्रह। आरंभ परिग्रह। साहस माने वो जो वीर रस आता है ना जीव में। मिथ्यात्व, द्वेष, राग, मद माने अभिमान, मदन माने काम भाव, काम विकार। इनसे चेतः कलुष्यताम, चेता माने चित्त को, मन को कलुषित करने वाले। श्रुति माने सुनना, अवधि माने शास्त्र। लिख लेना, ये यहाँ लिखा है ना, रवधि नाम, श्रुति रवधि नाम। तो श्रुति माने सुनना, अवधि माने शास्त्र को। सुनना दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड है। दुश्रुतिर्भवति, अर्थ समझ में आया? हाँ, कैसे शास्त्र कि जो मिथ्यात्व, राग, द्वेष, काम, ठीक है, अभिमान, साहस, आरंभ, परिग्रह, इस संबंधी कथा को कहने वाले, माने चित्त को कलुषित करने वाले ऐसे शास्त्र। शास्त्र का मतलब उनकी कथा। आरंभ पता है नहीं था? घर गृहस्थी के जो हिंसा वाले काम हैं, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, इन सब में जीवों की हिंसा होती है, इसलिए इसको आरंभ कहते हैं। तो यही तो हो गया ना सब। माने
अपने डेली के जीवन यापन के लिए जो कुछ भी हमें ऐसे कार्य करने पड़ते हैं कि जिसमें हम हिंसा से बच नहीं सकते। आरंभ मैंने होता प्रारंभ, कोई भी काम करेंगे, आप किताब उठा के रखोगे ना, ये भी आरंभ हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो मुनिराज के बहुत लिमिटेड हो गया, और वो भी समिति पूर्वक होता है, इसीलिए वो खाना नहीं बनाते, कपड़े नहीं रखते क्योंकि कपड़े धोने पड़ेंगे, बर्तन नहीं मांजते, कोई व्यापार नहीं करते। समझ में? ये सब कर्मों का उन्होंने त्याग कर दिया। इन सब में आरंभी हिंसा होती है, इन्हें आरंभ कहते हैं। साहस का अर्थ बहादुरी, कि मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा शत्रु की, यही तो होता है ना वीर रस। तो ये भी तो द्वेषपूर्वक है, हम उसे बहादुरी कहते हैं कि 100 दुश्मनों को गोली मार दी, ये बड़ा साहसी है। समझ गए? इसमें सब कुछ ले लेना आप, जितने उपन्यास, मूवी, सीरियल, ठीक है, अथवा और भी खाना बनाने की कला, ठीक है, इस तरह के जितने सब इन संबंधी जो पुस्तकें हैं उनका सुनना, ऐसी कथाओं को सुनना, माने इससे राग द्वेष बढ़ता है ना, तो राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाओं को सुनना। कथा का मतलब कहानी नहीं होता, उस संबंधी बातचीत, वार्तालाप, वो सब किस में आएगा? दुःश्रुति। चलें आगे। प्रमादचर्या। क्षिति सलिल दहन पवना, रंभम विफलम वनस्पतिच्छेदम, शरणम सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। देखो, क्षिति, क्षिति किसे को कहते हैं? पृथ्वी, सलिल जल को, दहन अग्नि को, पवन वायु को, ठीक है। आरंभ, आरंभ माने वो इनका छेदना भेदना अधिक। वनस्पति छेदम, वनस्पति का तोड़ना, पत्ते तोड़ लिए, टहनी तोड़ ली। शरणम, सारणम, शरणम माने घूमना, पर्यटन करना। सारणमपि, पर्यटन करवाना। च प्रमादचर्या, ये सब क्या है? प्रमादचर्या प्रभाषन्ते, माने कहते हैं इसको, प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड कहते हैं। आप बताओ, छेड़ाला का वृक्ष जल भूमि पावक न विराधे, है ना ऐसी लाइन? क्या है? कर प्रमाद, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। ये प्रमादचर्य अनर्थ दंड की चौथे अधिकार में, चौथी ढाल में है ना। कर प्रमाद जल वृक्ष भूमि पावक न विराधे, मैंने प्रमाद के वशीभूत होकर पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक अधिक, जैसे बिना मतलब पंखा खुला छोड़ देना, बिना मतलब आग खुली छोड़ देना, ठीक है, पत्ते वत्ते तोड़ना, बिना मतलब टहलना अथवा टहलवाना, इन सब में क्या होता है? आरंभी हिंसा होती है, बिना प्रयोजन का पाप होता है। विफलम माने बिना प्रयोजन। तो क्षिति, सलिल, दहन, पवन आरंभम माने इस संबंधी आरंभ करना, विफलम बिना प्रयोजन के, और वनस्पति का छेदन करना। शरणम माने बिना मतलब हांडना, घूमना, भटकना, अथवा सारणम अपि दूसरे को पर्यटन करवाना। च प्रमादचर्या प्रभाषंत, ये क्या है? प्रमादचर्या। आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, किसमें? छेड़ाला में भी और तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़ा होगा। आज कौन कौन अब्सेंट है? बाकी सब है? नंबर आपने मिल गए? नंबर आपको पेपर
मिल गए? दीदी ने दे दिया आप सबको? नहीं, दीदी भी तो देती होंगी ना आपको। नंबर देख लिए सबने अपने? सेटिस्फाइड हो? ज़्यादा आने चाहिए थे। ज़्यादा दे दिए? ठीक है। क्या है कि इससे आपकी लर्निंग होगी, फ्यूचर में अब ये गलती कभी नहीं होगी। कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छे आए हैं। कितने आए हैं बताओ, और क्या लोगे? ये तो 12 नंबर का था, वो कितने नंबर का था? 13। तो मेरी तरफ से 13 नंबर भी हैं इसके, 97 है इसके। डन है, एक गलत होगा लेकिन सब सही हो जाएंगे। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मिस्टेक हो जाती है लेकिन वो फ्यूचर की लर्निंग के लिए है। ठीक है, मेहनत अच्छी की है आप लोगों ने, लेकिन कुछ एक दो बच्चे हैं, नाम में देखता नहीं कौन बच्चा है, तो पेपर चेक करता चला जाता हूँ, कि जिन्होंने ना बहुत मट्टी पलीत की है, पता नहीं कहाँ क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्हें तो ज़बरदस्ती नंबर दिए मैंने, चलो बेचारे पास हो जाए। किसी के 50 से कम तो नहीं है ना? है किसी के 50 से कम? तेरा भी चेक नहीं किया मैंने? तूने दिया था पेपर? किसका चेक नहीं हुआ? तुमने दे दिया पेपर मेरे को? नहीं दिया? दे देना, चेक हो जाएंगे साथ के साथ। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन क्या है कि थोड़ा विषय भी कठिन था हमारा पेपर भी थोड़ा कठिन था, हमने कुछ छोड़ा नहीं उसमें। हाँ, लेकिन फिर भी ना उसमें सारा ही सिलेबस कवर हो गया ना, कुछ छोड़ा तो है ही नहीं हमने। या तो हम पेपर ऐसा बनाए कि थोड़े से ही आए, और हम सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं उसमें, ताकि आप लोग लर्न कर लें। बताने का भी उद्देश्य यही था कि आप लोग लर्न कर लें, क्योंकि हमारा प्रयोजन है कि आप याद रखें उसको, लर्न कर लें। मार्क्स तो बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है? तो जिसके ज़्यादा आ गए वो ज़्यादा अभिमान न करे, जिसके कम हो गए वो बेचारा डिप्रेशन में ना आए। सही है, कम वैसे किसी के है नहीं। अगर 60 से ऊपर हैं तो सबके बढ़िया है। हर्षिता कितने आए हैं? वो तुम्हारी की। तुम इंग्लिश में क्यों लिखती हो? हिंदी में तो आता है तुमको लिखना। कोई बात नहीं, अब दीदी को हैरानी होगी कितने नंबर कैसे आ गए इनके। चलिए एक और छंद ले लेते हैं। प्रमादचर्या समझ में आ गई? जैसे बच्चे पहले बैठे बैठे ना पैर से कुछ बनाते रहते थे, मिट्टी में कुरेदते रहते थे मिट्टी, ये भी प्रमादचर्या है। बिना मतलब बक 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 करते रहना, ये भी प्रमादचर्या है। बिना मतलब हांडना इधर उधर, समझ गए? कौन हांडता है ऐसे? तुम्हें कहा किसने? देखो इसमें भी ध्यान रखना, एक आप वॉकिंग के लिए वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए, तो वो प्रमादचर्या में आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? कोई उद्देश्य नहीं है, बिना उद्देश्य के, बिना किसी प्रयोजन के, वैसे ही। चलिए अब इनके अतिचार। 81 आज हमने 78 से स्टार्ट किया ना, 81 और देखते हैं बस। कंदर्पम कोत्कुच्यम मोखर्यमति प्रसाधनम पंच असमीक्ष्य चाधिकरणम व्यतीतयोनर्थदंड कृतविरते।
व्यतीतयोनर्थ दंड, एक साथ पढ़ा जाएगा। व्यतीतयोनर्थ दंड, व्यतीतयोनर्थ दंड। एक मिनट, तो ये जो व्यतीतया लिखा है ना, व्यतीतया, इसका मतलब है अतिचार। व्यतीतया का मतलब अतिचार। किसके अतिचार हैं? अनर्थ दंड कृत विरते, माने अनर्थ दंड अनर्थ दंड त्याग व्रत के ये 5 अतिचार हैं। हाँ, पूछ रहा था कोई? अनर्थ दंड कृत, यानी कृत पढ़ो आप। अनर्थ दंड कृत विरते, कृत विरते, तो वो मिला के जब पढ़ोगे सही उच्चारण होगा। व्यतीतयोनर्थ दंड कृति कृत विरते, व्यतीतयोनर्थ दंड कृत विरते। ठीक है, क्योंकि जो आधा दा होता है ना पीछे वाले के साथ जुड़ के, उसमें ता का उच्चारण होता है। देखिए अब ये कंदर्प क्या है? कंदर्प होता है ये राग की अधिकता में जो मजाक वजाक करते हैं ना, भंड वचन बोलना, ये सब कंदर्प है। माने क्या शब्द बताऊं उसके लिए, माने बिना मतलब के हास्य रूप, हास्य भी नहीं कहेंगे, हास्य भी है लेकिन भंड वचन आएंगे उसमें। कोतकुच्चे में क्या होता है कि वो भंड वचन तो बोल रहे हैं, उसके साथ साथ शरीर की कुचेष्टा भी है। जैसे आपस में मिल बैठते हैं 2-4 दोस्त, तो फिर कैसे उनकी हंसी मजाक होती है, एक्सप्रेशन माने काया की चेष्टा वचनों के साथ साथ, तो वो हो जाएगा कोतकुच्च, माने शरीर के खोटे एक्सप्रेशन। कंदर्प समझ गए क्या है? माने खोटे भंड वचन, हास्य मिश्रित विभत्स वचन, राग की अधिकता वाले। कोतकुच्चे तो उन विभत्स वचनों के साथ साथ शरीर की कुचेष्टा करना। मोखर्यम माने बिना मतलब बकबक करे जा रहे हैं, माने बहुत तीव्र राग की अधिकता में बहुत बकवाद करना, खाली पीरियड में। जैसे बच्चे आपस में बैठे बैठे मोखर्य करते रहते, मुखरता, मुखर से बना है ना बोलना, बिना मतलब की इधर उधर की झांकी तांकी वांकी, ये सब क्या है? मोखर्य, बहुत बकवाद करना। अति प्रसादनम, यह है ना मोखर्यम अति प्रसादनम, बिना आवश्यकता के भोगोपभोग की अधिक सामग्री इकट्ठी करना। असमीक्ष्य अधिकरण, असमीक्ष्य माने बिना सोचे विचारे, अधिकरण माने अधिक काम करना। यहाँ क्या लिखा? हाँ, प्रयोजन के बिना मन वचन काय की बहुत प्रवृत्ति करना असमीक्षाधिकरण, बिना सोचे विचारे फालतू फंड में मन वचन काय की प्रवृत्ति करना, ये असमीक्षाधिकरण है। अब इसमें बताया मन संबंधी, वचन संबंधी, काय संबंधी, माने किसके अतिचार है? अनर्थ दंड के। ये इनसे आपके अनर्थ दंड त्याग व्रत में दोष आता है, इसलिए इसकी भी सावधानी रखना। कंदर्प नहीं करना, कोतकुच्च नहीं करना, मोखर्य नहीं करना, अति प्रसादन नहीं करना, और अंतिम असमीक्षा अधिकरण, बिना सोचे विचारे बिना मतलब के मन वचन काय की फालतू चेष्टा नहीं करना। तो इस प्रकार ये अनर्थ दंड के 5 अतिचार भी हो गए। अति प्रसादन बिना मतलब के फालतू भोग की सामग्री इकट्ठी करना। 2 रोटी खानी है, थाली में 4 रोटी रख ली, समझ में आया? तो ये अनर्थ दंड के अतिचार है, बिना मतलब पाप बनता है।
अब भोगो भोग परिमाण व्रत की बात कल चलेगी। तो देखो हमने ये कौन कौन से पढ़े, दिग्व्रत पढ़ लिया, देश व्रत कहाँ है इसमें, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत। यहाँ इन्होंने इन तीनों को गुण व्रत में लिया। यहाँ गुण व्रत में क्या क्या लिया है, दिग्व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत, भोगो भोग परिमाण व्रत। लेकिन अन्य जगह भोगो भोग परिमाण को शिक्षा व्रत में रखा है। समझ में आ रहा है? वैसे तो बहुत आसान है, नहीं है तो भैया पूछ लेना। मेन तो आपको इसमें इतना आना चाहिए कि छंद, उसका अर्थ लगाना आना चाहिए। ठीक है, विषय तो आपको पता है सारा का सारा, लेकिन मेन इसी चीज़ से कि वो पढ़ना है, आपको लर्न करना है, उसका अर्थ लगाना आना चाहिए। विषय बहुत सरल है, ये सब 6 डाला की चौथी ढाल में पढ़ के आए हैं आप। श्लोक तो सारे कंठस्थ होंगे, 50 ही तो होंगे आपके लगभग। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो। आज 3 ही छंद हुए हैं बस। चार